औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री टेस्ट योर सेल्फ 8 चैप्टर के फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। हमें ये तो पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, लेकिन किस कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि ये गैस है। विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्म कटायन, और क्या बन जाते हैं कंटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मेटल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी 8.2 में कह रहे हैं, सॉरी 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द मेटल, उस नेम का नाम बताएं विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में। मरकरी, क्या आंसर है इसका, मरकरी। और ये थर्मामीटर में भी होता है, यू नो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती है, बेसिक इन नेचर। एक एसिडिक होती है, एक बेसिक, ये बेसिक है, जिसकी जो pH है ना वो ऑप्टिमम से ऊपर हो जाती है। जैसे वाटर की 7 से ऊपर चली जाएगी तो हम कहेंगे ये बेसिक चली गई है। विच ग्रुप ऑफ मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं ना ये हाईली रिएक्टिव है, फ़ौरन किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। वाई सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, सोडियम मेटल रिएक्टिव क्यों है मैग्नीशियम से। दी सोडियम मेटल इज़ रिएक्टिव देन मैग्नीशियम बिकॉज जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना सोडियम की ये लेस होती है किससे, मैग्नीशियम से। नेम द मेटल, उस मेटल का नेम बताएं विच कैन बी कट विद नाइफ, जो कि छुरी से भी कट जाती है, उस मेटल का नाम है सोडियम। नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल, डक्टाइल और मेलिएबल क्या होती है, जिसको हम या तो वो शीट है जिस यानी कि वो मेटल जिसको हम तोड़ के तो शीट्स में यानी कि पेटी की जैसे शीट्स या वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, गोल्ड को और सिल्वर को। सिल्वर की पेटियाँ होती हैं, गोल्ड की तारे वगैरह होती हैं। नेम द मेटल विच इज़ पुएस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, कौन सा हो गया, लेड। व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल होता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं शीट्स में, डक्टाइल को हम कन्वर्ट करते हैं वायर्स में। वाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का, ये ग्रुप 2। वो कह रहे हैं अल्कली ग्रुप 1 क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है दैन ग्रुप 2। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना ऑफ अल्कली मेटल्स की ये लेस होती है किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक हो गया। व्हाट डू यू मीन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं क्या कहलाते हैं, मेटेलिक करेक्टर कहलाते हैं। वाई मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अलोंग द पीरियड एंड इंक्रीज इन द ग्रुप में इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और डिक्रीज लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जो अब एटम को अपनी तरफ खींचती है, और वो क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और डायटॉमिक साइज इसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 8.2 की जानिब। 8 चैप्टर की टेस्ट योरसेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। गिव द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर हम इस्तेमाल करते हैं मेकिंग ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाने में, इस तरह की चीज़ें बनाने में, कोइन और अलॉय ऑफ सिल्वर आर यूज इन कॉइन्स बनाने में, सिल्वर वार्स बनाने में। द कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। इट इज़ यूज इन द मिरर इंडस्ट्री में, और डेंटल प्रिपरेशन में भी ये यूज़ होते हैं। वाई सिल्वर आर नॉट यूज इन प्योर फॉर्म, सिल्वर प्योर फॉर्म में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। ये तो सबको पता है गोल्ड के बारे में, कैरेट क्या होता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट, हम कैरेट से शोन करते हैं। दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड, जितने उसके पार्ट्स होते हैं। इज़ प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय, अलॉय भी शामिल होता है, अलॉय तो जो एक से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर। वाई गोल्ड इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल होता है।
गो बिकॉज ड्यू टू इट्स इनर्स इन एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई प्लाटिनम इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्लाटिनम क्यों यूज़ होता है? बिकॉज इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, इसकी कलर हो गया, ब्यूटी होगी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू डर्निश की वजह से ये यूज़ होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टील एंड स्टीलनेस। स्टील इट कंटेन आयरन, ये आयरन पर, निकल पर और क्रोमियम पर मुश्तमिल है। सिंपल स्टील कंटेन है किस पर? आयरन और कार्बन पर। हाउ प्लाटिनम इज यूज एज कैटालिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट एडवांटेजेस बताने हैं। प्लाटिनम अलॉय प्लाडियम एंड रोडियम इज यूज टू कैटालिस्ट इन ऑटोमोबाइल एज कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है। एडवांटेजेस है, ये कन्वर्ट करता है गैस को किस में? व्हीकल्स में, जो ये खारिज होती है, लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में एंड वाटर वेपर्स में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर है टेस्ट योरसेल्फ 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं वो इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट्स कैन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हैंस इट्स वैलेंसी इज 1। विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर को ऑफ द एलिमेंट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल करता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। वाई फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक दैन क्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव है दैन क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की ग्रेटर है दैन द क्लोरीन से। आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? और कैन इट बी बिटन विद हैमर टू फॉर्म शीट्स? नो, आयोडीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमिंग, बिकॉज नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉन मेटल है। मेटल्स को हम कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। कैन लिक्विड और गैस भी ब्रिटल? यस, ये दोनों ब्रिटल होते हैं। वाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल? ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल बिकॉज इट completely valence shell by giving electron. It exists in gaseous state at room temperature. Name 2 non-metals which are both brittle and non-ductile. Carbon or iodine are both brittle and non-ductile. Name the most abundant non-metals in the earth crust. Oxygen है, ठीक है। Give the non-metallic trend in halogens. Non-metallic character of halogen decrease कर देते हैं ग्रुप को ड्यू टू इसकी atomic size की वजह से। Why do the non-metals accept electron? इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर शेल्स। वाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डक्टाइल एसिड एंड वाइल मेटल डू रिएक्ट? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज नॉन मेटल इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जो मेटल्स है ये डक्टाइल एसिड है क्योंकि ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन रेडिली। नॉन मेटल और मेटल का हमने डिफरेंस बताना है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल लस्टर होता है, ये गुड कंडक्टर नहीं है सिवाय ग्रेफाइट के, और नॉन मेटल और लस्टर नहीं है सिवाय आयोडीन के। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश आर सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ एन एसिड्स? जो सब्सटेंस है ना वो रिएक्ट करते हैं डिल्यूट एसिड से, क्योंकि ये कॉल कहलाते हैं मेटल्स को। वी डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। वाई इज HF इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? वीक एसिड है, ये वीक एसिड है क्योंकि इट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन। ये वीक एसिड इसलिए भी है, ये डस आयोनाइज करते हैं इन एक्वस में एप्रीशिएबली ड्यू टू ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट, और ये आयोनाइज कर लेते हैं एप्रीशिएबल, और ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये थी टेस्ट योरसेल्फ मेरे पास 8 चैप्टर के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, मुझे अप्रिशिएट करें, और सब्सक्राइब करें, और बल्कि शेयर भी करें ताकि आप लोगों के दोस्त भी इससे फ़ायदे उठा सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।